खबर चंडीगढ़ से है। आईपीएस ईश्वर सिंह बने नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं आईपीएस ईश्वर सिंह। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब सरकार ने बनाया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। मूसेवाला की हत्या के बाद एडीजी बनाए गए हैं। आईपीएस ईश्वर सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब सरकार ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आईपीएस अफसर ईश्वर सिंह को दी है। मूसेवाला की हत्या के बाद ये फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। राम राम भाई सबको। आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं और मेरा भाई गोल्डी बरार लेता है। लोग हमें जो भी कहें, लेकिन इसने हमारे भाई विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में मदद की थी। हमने अपने भाई का बदला ले लिया है। मैंने इससे जयपुर से कॉल करके कहा था कि तुमने गलत किया है। इसने मुझे कहा था कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, तुम जो कर सकते हो कर लो। मैं भी हथियार लोड करके रखता हूं। आज हमने अपने भाई विक्की का इंसाफ ले लिया है। ये तो अभी शुरुआत है। जो भी इस कत्ल में शामिल थे वे तैयार रहें। आज हमने सबके भ्रम दूर कर दिए हैं। जय बलकारी। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक जघन्य हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखने वाले लॉरेंस बिश्नोई का बयान है, जिसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। कौन है आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल में रहकर ही गैंग चलाता है और जेल में बैठे ही बैठे अपने शूटरों से सिद्धू की हत्या कराकर पंजाब सरकार ही नहीं पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। लॉरेंस के नाम के पीछे भी कारण है। जैसे उसका नाम वैसे ही उसके चेहरे पर चमक। लॉरेंस चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में, उसके हाव भाव एक जैसे ही रहते हैं। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फजिल्का शहर में हुआ था। लॉरेंस के घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जराइम की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे और माँ पढ़ी लिखी। घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जराइम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने कभी सोचा होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 30 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया, लेकिन लॉरेंस के बचपन की एक आदत रही थी कि वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू। ये संगठन आज भी है, भले ही इसका बनाने वाला आज जेल में ही क्यों ना हो। लॉरेंस कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पहुंचा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हो गया। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे, दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा दिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिसकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। लेकिन अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छिपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेरी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये वैसे ही इतने केस मेरे को होगा, कभी कन्विक्ट तो मैं अब तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, आप भाग जाएंगे। ये वो पुलिस वाले से पूछिए आप जी, वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आपको इतना डाउट क्यों है? आप तो इतने बुखार हो। क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिए बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस हुआ मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व कर रहे बिना मतलब। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा